नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है एचएनएन डिजिटल प्लेटफॉर्म 8 PM विद अजय लाल। आज हम बात कर रहे हैं डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से विधायक जयराम महतो की। आप सोच रहे होंगे कि अचानक जयराम महतो के बारे में कुछ बोलना या फिर उनसे बातचीत करने का या फिर इस मुद्दे पर बातचीत करने का आखिर औचित्य क्या है। दो तीन चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि झारखंड विधानसभा में 80-81 विधायक हैं, लेकिन जयराम महतो जैसे ही विधानसभा आते हैं मीडिया कर्मियों की भीड़ उन पर टूट पड़ती है। सारे मीडिया कर्मी चाहते हैं कि जयराम महतो कुछ बोलें, उसको कैमरे में रिकॉर्ड करें और उसे सोशल मीडिया पर डालें, या फिर यूट्यूब है या फिर फेसबुक है, जो भी प्लेटफॉर्म है उनका। और आपको बताते हुए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जयराम महतो के बयान के बाद संबंधित यूट्यूब चैनल या फिर मीडिया हाथों हाथ पब्लिक उनको लेता है। वो कुछ भी बोले जयराम महतो, उनका तेवर, उनका अंदाज, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, पिछले 2-3 सप्ताह से यानी कि मानसून सत्र की शुरुआत से जयराम महतो से मुझे भी मिलने का सौभाग्य ही मैं कहूँगा प्राप्त हुआ। उससे पहले मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। हमने जो वॉच किया, हमने जो रीड किया कि इस युवक में छटपटाहट है, कुलबुलाहट है अपने अंदर व्यवस्था बदलने की, कुछ बेहतर हो, कुछ करें, कुछ समाज के लिए करें, कुछ सोसाइटी के लिए करें। ये चीज़ें हमने देखी है। और एक और चीज़ हमने वॉच किया है जयराम महतो में कि जब वो विधायक पहली बार बने थे, उस वक्त जब वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करते थे तो उनका अंदाज कुछ यूं होता था कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं व्यवस्था बदल दूंगा। लेकिन अब जयराम महतो को ये लगता है कि यदि कुछ बदलना है, कुछ करना है, तो सबका साथ लेना होगा। यानी कि थोड़ा वो लिबरल हुए हैं। पहले उनका भाषण, उनका मीडिया कर्मियों से बातचीत करने का जो सिलसिला हुआ करता था, वो ऐसा लगता था जैसे मंच पर बैठे हों और कोई भाषण दे रहे हों। लेकिन अब जब वो 3-4 बार से मैं देख रहा हूँ कि विधायक बनने के बाद जो दूसरा सेशन शुरू हुआ, क्योंकि शुरुआती दौर में आए थे तो हो सकता है उनका तेवर वही रहा होगा और उसी अंदाज में उनको लोगों ने कहा होगा कि आप उसी अंदाज में बातचीत कीजिए। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ ये कि जयराम महतो थोड़ा लिबरल हुए हैं और उनके भाषण देने का अंदाज, मीडिया से बातचीत करने का अंदाज में भी थोड़ा बदलाव है, जो कि अच्छी बात है। एक मैच्योर पॉलिटिशियन में धीरे 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 करके जयराम महतो ढल रहे हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव सोशल मीडिया के तहत ही लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया और वो सोशल मीडिया अब कई नेताओं का एक प्रकार से हथियार हो चुका है। मैं चूंकि जयराम महतो पर ही बात कर रहा हूँ तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे ही यहाँ पर, जैसे कि आपके पास सिस्टम है, आप जैसे ही गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद आप जैसे ही JAY जय राम, जयराम टाइप करेंगे, आप देखेंगे ट्रेंडिंग कहाँ जा रहा है गूगल का। हमने कुछ नहीं लिखा, हमने लिखा जय राम। हो सकता है जय राम का मतलब जय राम, लेकिन जैसे ही करेंगे आपको जय राम महतो पहले आ रहा, उसके बाद अन्य चीजें आ रही हैं। अब यहाँ जयराम महतो को आप क्लिक करेंगे, ये उनका पूरा का पूरा विकिपीडिया खुल गया जयराम कुमार महतो का। अब देखिए ये युवक कितना मेहनत कर रहा है। मैं तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि कम से कम, चलिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं कि इनके मुकाबले दूसरे लीडर खराब हैं, मेरी औकात नहीं इतनी बोलने का, लेकिन मैं ये चीज़ देख पा रहा हूं कि जयराम कुमार महतो
कम से कम ये युवा वक्त के नब्ज को पकड़ने में सफल रहा है। अन्यथा डुमरी गिरिडीह का रहने वाला युवक, आप समझिए कि सोशल मीडिया को एक प्रकार से उसने अपना साथी बना लिया है, दोस्त बना लिया। इतनी जानकारी जयराम कुमार महतो के बारे में विकिपीडिया पर पड़ा हुआ है। देखेंगे कि किस प्रकार से 1932 इनका सबसे ज़्यादा मुद्दा रहा है खाद्यान्न बनाने का, कि उस पर स्थानीय नीति बने। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो 27 सितंबर 1994 को जयराम महतो का जन्म हुआ, यानी कि अभी वो 30 साल के आसपास हैं। 27 सितंबर को उनका जन्म है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, एजुकेशन विनोबा विश्वविद्यालय से। तो किस प्रकार से, और फिर आगे जाइएगा, एक एक चीज इस युवा विधायक ने अपने सोशल मीडिया पर डाल रखा है। और एक चीज मैं और बता दूं कि विधानसभा के सत्र के दौरान यदि हंगामा हो गया, क्योंकि ये विधायक हैं तो इनके क्षेत्र की समस्या होती होगी, ये चाहते होंगे कि सदन में उनकी बात रखी जाए, अपनी बात वो रखें, लेकिन जब वक्त नहीं मिलता, कई बार हंगामा हो गया, वॉकआउट हो गया, कुछ हो गया, तो सारे प्रश्नकाल या सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, बात काम धाम नहीं हो पाता। तो ये जयराम महतो करते क्या है कि सब कुछ, कि हमने क्या क्या उठाया था विधानसभा के भीतर, वो पूरी जानकारी यहाँ पर वो डाल देते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा आपको। फिलहाल ये देखेंगे कि किस प्रकार से जानकारी है उनके बारे में। जयराम कुमार इंस्टाग्राम पर वैवाहिक जीवन असंख्य, वो भी चीज़ है। यहाँ पर क्या मैं देखता हूँ, यहाँ जाएंगे, ये नेवर, ये पेज शायद किसी ने मिस कर दिया ये। अब ये तस्वीर क्या है, किसी शादी समारोह में जयराम महतो गए होंगे, या फिर वहाँ बता रहा है कि वैवाहिक जीवन का संख्य अनंत शुभकामनाएं। किसी मतलब ये कि ये युवक डुमरी में किसी का छठी हो, किसी का सतैसा हो, किसी का छेका हो, किसी का इंगेजमेंट हो, ये व्यक्ति वहाँ चला जाता है। और रांची से विधायक हैं सीपी सिंह। जब कभी आप सीपी सिंह के बारे में जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो सीपी सिंह अपने क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति चला गया उनके घर पर कि भैया अमुक तारीख में बेटे का सतैसा है, आपको आना है, आप विश्वास नहीं करेंगे, सीपी सिंह रात 1 बजे 2 बजे भी आपके यहाँ जाएंगे जरूर। देखेंगे तमाम वो वीडियो, देखेंगे छोटे छोटे वीडियो। यहाँ पर एक छोटे बच्चे के साथ वो हैं जयराम महतो। उसके बाद भीड़ जा रही है। आप देखिए क्रेज। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये युवक बहुत आगे जाएगा यदि ऐसी ही छवि बनी रही। क्योंकि राजनीति में होता यह है कि कई लोग आपके पैर खींचने के लिए भी बहुत उतावले रहते हैं। हो सकता है कोई इनका शुभचिंतक रहा होगा या फिर होगा। शुभचिंतक जब मैं कह रहा हूँ तो इसको निगेटिव सेंस में समझिएगा। तो जयराम महतो का भी कोई ना कोई शुभचिंतक जरूर होगा, या चाहता होगा कि ये युवक उतना तेजी से आगे नहीं बढ़े। देखेंगे फिर एक विधानसभा में अपनी बात रखते हुए, पूरा ड्रेस हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन की तरह। फिर यहाँ जाइए, ये इंस्टाग्राम में दिखा रहा हूँ। पूरी तरह से कोशिश ये होती है इनकी कि हर चीज, और उसके बाद और भी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से, ये तो ये चैनल का पेज आ गया है। और एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ, कल हमने एक छोटी सी बातचीत की थी जयराम महतो से, उसको 40,000 लोगों ने देखा। आप सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस युवक को लोग सुनना चाहता है, इस युवक को लोग पसंद करता है, इस युवक के स्टाइल को लोग एक प्रकार से चाहता है। देखेंगे ये शुरू किया, रिलेटेड है वो किस्सा, तो चाची से रिलेटेड है वो किस्सा। राम महतो तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात होगा इस राज्य के लिए। आपकी मांग पर सरकार आगे हो जाएगी तो फिर तो बैकफुट पर सरकार को आप ले जाएंगे। नहीं, बैकफुट पर क्यों जाना, फ्रंट पे आइए। पारसनाथ पहाड़ लगभग 16,000 एकड़ में फैला हुआ है। शायद मेरी जानकारी पुख्ता नहीं है, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मुझे याद हो रहा है, स्मरण हो रहा है, बहुत विशाल पहाड़ है।
किसी धर्म विशेष की आस्था, उसकी आस्था का सम्मान है। पहाड़ के एक किनारे पर, एक हिस्से पर उनकी आस्था है, वो आते हैं, आवागमन करते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है। बहुत देखेंगे जयराम महतो का वीडियो हर, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हर मीडिया कर्मी, हर यूट्यूबर चाहता है कि उनको देखेंगे, और आगे जाएंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। सुरजा हांजा के घर पहुंचकर उनके टाइगर जब पहुंचा, तो इस तरह का कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति है, विधायक बना है, और उसके अंदर कुछ बेहतर करने की छटपटाहट है। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो युवा हैं, जो राजनीति में आने के बाद जो अपने आप को शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं कि हाथ में सोने की कड़ी, 100 ग्राम का सोने का चेन। जयराम महतो के हाथ में एक भी अंगूठी आप नहीं देखेंगे। जयराम महतो के गले में सोने का चेन आप नहीं देखेंगे। जयराम महतो की कलाई में कोई महंगी घड़ी नहीं देखेंगे। जयराम महतो के शरीर पर वो स्पोर्ट्स वाला जो ड्रेस है वो भी किसी उनके दोस्त ने ही गिफ्ट किया है। उसके अलावा और आप कुछ नहीं देखेंगे। नहीं तो मैं बोलने का, मेरा चरितार्थ बोलने का मतलब यह है कि कई ऐसे लोग हैं इस झारखंड में जो राजनीति में आते के साथ युवा हिंदू सम्राट, युवा सम्राट, नवयुवक का सम्राट वगैरह वगैरह का नाम तमगा अपने आप। आपने कभी सुना कि जयराम महतो कह रहे हों मैं युवा सम्राट हूं? टाइगर, वहां के लोगों ने इन्हें प्यार से बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि जयराम महतो में वो उम्मीद देखते हैं, भरोसा देखते हैं। इस वीडियो का मतलब यह कहीं से नहीं है कि मैं जयराम महतो को अपने माथे पर बिठाना चाह रहा हूं। मैंने जो ऑब्जर्व किया, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और मैं यह सलाह वैसे लोगों को दे रहा हूं कि यदि आप राजनीति में आए हैं तो जयराम महतो ही बनिए। युवा हिंदू सम्राट, जैसा कि मैंने कहा कि 100 ग्राम सोने का चेन, हाथ में सोने का ब्रेसलेट, उसके बाद महंगा जूता, महंगी गाड़ी। परहेज कीजिए। राजनीति बहुत धैर्य खोजता है, बहुत पेशेंस खोजता है। और एक और चीज कि यदि आप लोगों से जुड़े रहेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आपके पास जयराम महतो का नंबर है, फोन नंबर, आप उनको कॉल कीजिए, 2 से 3 मिनट में रिप्लाई आएगा कि आप कौन बोल रहे हैं, क्या काम है बताइए। यदि ऐसा व्यक्ति करने में सफल होता है तो उस व्यक्ति का नाम जयराम महतो हो जाता है। अन्यथा आप कैसे चुनाव लड़ा जाता है आपको जानकारी होगी। पैसा खर्च करने से सिर्फ चुनाव नहीं जीता जा सकता। वीडियो का मतलब सिर्फ यह है कि जयराम महतो यदि बेहतर कर रहे हैं तो उनको बधाई दी जानी चाहिए। यदि अहम मुद्दा वो उठा रहे हैं तो उनको बधाई दी जानी चाहिए। कोशिश यही है कि जयराम महतो खूब आगे बढ़ें। उन्हें HNN की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपको हमने यानी कि HNN की टीम ने पिछले 15 दिनों से ऑब्जर्व करना शुरू किया है। आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे जयराम जी, आपको बहुत बधाई। आप इस मैच्योरिटी को बनाए रखें, यही कामना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए सहयोगी अमित के साथ मुझे इजाज़त। नमस्कार।